Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग कचौरी। पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, 1 कप भर के घी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा, और पानी हमें ज़रूरत जितनी पड़ेगी उस आटा गूंदने के लिए, डो इसकी रेडी करने के लिए उतना हम यूज़ करेंगे। तो अब हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। अब हम एक बाउल लेके उसमें सारी चीज़ें डाल लेंगे, फिर हम इसकी डो तैयार करेंगे। मैदा, नमक, ज़ीरा और ये घी। अब इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह हम इसके आटे मैदे के साथ मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे। ये देखिए, ये घी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया। अब डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसको आधा घंटे के लिए मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। डो को मैंने फ्रिज में रख दिया। अब हम ये घी तैयार करेंगे। इससे हमने इसको दोबारा उसमें लगा के इसको गूंदना है। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा प्याज लिया और इसमें ये मैं आधा कप घी डालने लगी हूँ। अब इसको हमने इसके साथ पकाना जब तक ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए, ये प्याज इसमें ब्राउन हो रहा है। आधा किलो मैदे में हमें 1.5 कप चाहिए घी। 1 कप हमने डो गूंदा तब उसमें डाला है, और आधा कप इस तरह हम पका के जब ये ठंडा होगा इसको छान के इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये सही ठंडा होगा फिर हम इसको दोबारा डो में डाल के गूंदेंगे। ये देखिए, प्याज हो गया ब्राउन। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको मैं छान के जब ये ठंडा होगा फिर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब ये हमारा जो मैदा हमने गूंदा था डो, ये अच्छे से फ्रिज में सेट हो गई है। और ये जो घी हमने पकाया था प्याज डाल के, वो भी फ्रीज़ किया था, वो भी अच्छे से जम गया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। हमने इतना आटा लेना है। और जैसे हम आम रोटी बनाते हैं गोल, उस तरह इसको बेल लेना है हमने। इसको हमने ऐसे खुशका लगा के इसको गोल रोटी की तरह बेल लेना। ये देखिए, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना इसको कर लेना, बेल लेना। अब इसमें हमने ये जो घी प्याज वाला पकाया था इसको हमने सारी रोटी पे लगा देना। बस ये इतना सा अच्छी तरह सारी रोटी पे लगा देंगे। अब ये सारे पे अच्छी तरह लग गया। अब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से इसके ऊपर ऐसे हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। फिर इसको यहाँ से ऐसे और फिर ये ऐसे। अब इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे और फिर हमने इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसमें घी मेल्ट हो गया और फिर वो थोड़ा सा जम जाएगा, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। ये देखिए, ये सारे तैयार हो गए। अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और घी हमारा सारा नहीं यूज़ हुआ, ये इतना सारा बच गया। आधे घंटे के लिए अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है, एक ब्रेस्ट लिया, उसको बॉईल करके छोटे छोटे पीस करके, और थोड़ा सा नमक डाला था और इसको ये श्रेड कर लिया। और एक प्याज लिया, उसको भी चॉप कर लिया बारीक। और एक शिमला मिर्च लेके बारीक कर लिए। 2 गाजरें लिए, उनको ग्रेट कर लिया। और बंद गोभी को भी इस तरह ये चॉप कटिंग कर लिया। और हरी मिर्चें 3 से 4 हैं। और ये 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं।
अब एक ये बाउल लेके इसमें सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, बंद गोभी, ये चिकन, और ये नमक मिर्च वगैरह। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसकी ये तैयार हो जाएगी स्टफिंग। ये देखें आधा घंटा हो गया और ये हमारे अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम इसकी कचौरियाँ बना लेते हैं। ये देखिए, एक पीस को पकड़ के हमने इसको ऐसे मैदे में करना है और इसको ऐसे हैंड से करना है। इसको हम ये देखिए ऐसे हमने इसकी गोल शेप में करना है। अब इसको हमने आगे पीछे मैदा लगा के इसको हमने बेल लेना। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं इसको करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं इसको रखना। किनारों से ज़्यादा इसको हमने बेलना है, क्योंकि जब हम इसको बंद करेंगे तो किनारे इसके फिर मोटे ना रह जाए। ये देखिए, इसको मैंने इतने साइज़ का बेल लिया। अब इसमें मैं ये स्टफिंग डालूँगी। ये देखें, अब ये इसमें डाल दिया मैंने स्टफिंग को। अब हम एक साइड से पकड़ेंगे और इसको ऐसे ये छोटा छोटा ऐसे टर्न करके हमने ये देखें, इसको साथ साथ करके हमने सारा बंद कर लिया। अब इसको ऐसे उठा के यहाँ से इकट्ठा बंद कर देंगे। तो अब बस इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर आप चाहें तो छोटे साइज़ की बना सकते हैं, मैंने ये ज़रा बड़े साइज़ की बनाई। इतना इसी तरह हम बाकी सारी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम दूसरे को भी ऐसे बना लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होना रख दिया है। अब हम सारी जो है कचौरी उनको तैयार कर लेंगे। ये देखें, ऑयल मैंने गर्म होना रख दिया है। अब ये अच्छे से गर्म होता है, फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और ये कि घर में साफ़ सुथरी चीज़ बन जाती है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये जिस साइड से हमने ये बंद किया है, इसको हमने नीचे रखना है ऐसे, और अब इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए, एक साइड इसकी पक गई है। अब ये इसको मैंने टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाएगी तो फिर ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार हैं, जैसे बाज़ार से मिलती हैं। और ये देखिए कितनी खस्ता है ये देखें, और साफ़ सुथरी घर में चीज़ बन जाती है। आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।